वेलकम गाइस। और आज हम कर रहे हैं अगला टॉपिक स्टार्ट जो है एवरेज स्पीड। तो देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। सबसे पहले हमने देखा था स्पीड क्या होती है और अभी हम देख रहे हैं एवरेज स्पीड। क्या चीज देख रहे हैं? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? total distance covered divided by total time taken। तो ये होती है एवरेज स्पीड। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक पार्टिकल है वो ए से लेकर बी पे जा रहा है। ए से बी पे जा रहा है, जाते वक्त उसकी जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर और फिर बी से साथ के साथ लौट के आता है कि स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। तो कैसे करेंगे? हमें पता है, हमने देखा है एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। हमें यहाँ पे डिस्टेंस नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो x है। लेट कर लेते हैं हम a से लेकर b की जो डिस्टेंस है वो x है। अगर हम मान रहे हैं a से लेकर b तक की जो डिस्टेंस है वो x है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है? पहले हम a से b पर गए तो हमने x डिस्टेंस कवर की, फिर हम b से लेकर a पर आए तो फिर से हमने x डिस्टेंस कवर की। तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे यहाँ पे? x प्लस x कितने हो गए? 2x। अभी हम देखते हैं कि हमारा टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम वही होगा जो हमने a से लेकर b में जाने में लिया है प्लस हमने b से लेकर a में आने में लिया है। तो हम यहां से टाइम निकालते, हमारे पास क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां से हम टाइम कैसे निकालते हैं? टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे अगर हम टाइम निकालें ए से बी इंटरवल में, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। हमारी डिस्टेंस क्या है? x है। डिस्टेंस क्या है हमारी? x है। जाते वक्त स्पीड क्या है हमारी? 20 किलोमीटर पर आवर है। तो स्पीड क्या होगी हमारी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो इतने आवर ये क्या है हमारा? टाइम टेकन हो गया। ऐसे ही हम आते वक्त का भी टाइम निकाल सकते हैं। सिमिलरली आते वक्त का टाइम क्या होगा? उस टाइम भी डिस्टेंस जो है x है, लेकिन स्पीड कितनी है हमारी? 30 किलोमीटर पर आवर है। भाई में कितना आ गया? 30। इतने आवर क्या है हमारे आते वक्त जो है लगे हैं b से a इंटरवल में। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो बाय में क्या आ जाएगा? टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या आएगा? जाते वक्त का टाइम प्लस आते वक्त का टाइम, यही हो जाएगा। क्या मैं अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, क्या मैं x को कॉमन ले लूं? क्या मैं x को कॉमन ले लूं? x को कॉमन ले लिया मैंने। अब x से x कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? 2/1/20। अब 20 इनको कैसे प्लस करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा? 68। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3 बना 3, ऐसे उधर आएगा 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2 नीचे है बाय में नीचे, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। कैसे? ये क्या है? 2 होल डिवाइडेड बाय दिस है, तो यहाँ पे क्या है? 2 डिवाइडेड बाय क्या है? 3 प्लस 2 दैट इज 5/60 है ना। तो अब डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में बदल देंगे, इसको अपोजिट लिख देंगे, ऊपर नीचे करके लिख देंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो 2 बाय में क्या है? 5 है, मल्टीप्लाई में क्या है? 60। तो 2 मल्टीप्लाई में 60, बाय में 5 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा? 12 2 जा 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारी एवरेज स्पीड है। और इस तरह से हम कोई भी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं अगर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, मींस डिस्टेंस जाते वक्त जितनी थी उतनी ही जो दूसरे इंटरवल में है। अब जो है हम एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो उसी तरह की। इस बार हम उसका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। हम मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है वो मोशन कर रहा है, ए से बी में जा रहा है।
और ए से बी पे जा रहा है, तो जाते वक्त वो जा रहा है स्पीड यू से, और जाते वक्त कितने से गया, यू स्पीड से गया। ऐसे ही आते वक्त जो है वो किस स्पीड से आएगा, v स्पीड से आ गया। मान लेते हैं, तो पिछले केस में हमारे पास यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 था, हमने निकाला। अब हम ये एक ऐसा केस बना रहे हैं जहां से जो हमारी एवरेज स्पीड आएगी उसके अंदर हम सीधा u और v की वैल्यू पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में दी होगी, तो ये इजी हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस जो है वो मान लेते हैं x हो गया, जैसे पिछले केस में था। अब जाने का x, आने का x, टोटल स्पीड कितनी होगी, हम क्या निकालें, एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस होगी जाने का x, आने का x कितनी होगी, 2x बाय में टोटल टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जाते हुए देखो डिस्टेंस क्या है, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। जाते हुए डिस्टेंस है x, स्पीड जो है वो u है, तो ये जाते वक्त का टाइम हो गया। ऐसे ही आते वक्त का निकालेंगे, ऐसे ही आते वक्त का ये है टाइम ए बी इंटरवल का। अब टाइम निकाल रहे हैं हम बी ए इंटरवल का कि वापस आते वक्त, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो x है लेकिन स्पीड क्या है इस पर, v है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल टाइम टेकन आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से x को कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। जब x बाहर आ जाएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर 2 है, नीचे देखो u और v का अगर हम इनकी ऐड करें इन दोनों की, तो हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे u इंटू v, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे v, बीच में साइन ओवर लाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे u, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू यू इंटू वी डिवाइडेड बाय v प्लस u। ये आ चुका है हमारे पास एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, जब डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो 2 इंटरवल्स के अंदर। जैसे हम पिछले केस में u कितनी थी, 20 थी जाने की स्पीड, 20 किलोमीटर पर आवर। आने की स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालनी थी, एवरेज स्पीड निकालनी थी। हम पुट कर देंगे u और v की जगह 20 और 30, पुट करके देखो 2 इंटू 20 इंटू 30 बाय में v प्लस u, इनका ऐड कर दो 50 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर आएगा, जो हमारा पिछले केस में है। ऐसे हम ऐसे किसी भी केस को जो है सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केस की तरफ। और इस केस में क्या है, हमें टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, एक पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, वो A से जा रहा है B पे विद स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। और यहां से यहां जाने में जितना इसने टाइम लिया है ना, उतना ही टाइम इसने B से C में जाने में लिया है। और B से C की भी स्पीड है हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। तो और हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालेंगे, हम मान लेते हैं ये टाइम t है, तो ये टाइम भी t है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जितना टाइम A से B में जाने में लिया है, उतना ही टाइम B से C में जाने में लिया है। और हमें दोनों की जो है स्पीड्स गिवन है दोनों केसेस के अंदर। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अभी हम यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या हम निकाल सकते हैं, कोशिश करते हैं। पहले केस के अंदर पहले हम देखते हैं डिस्टेंस हम निकालते कैसे। स्पीड इक्वल होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मैं टाइम को इधर मल्टीप्लाई में भेज सकता हूँ। तो इधर से जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यहाँ पे देखते हो कि जो स्पीड है हमें गिवन है, हमारे पास टाइम भी है एक्टिव। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस क्या लिख सकता हूँ, 100 इंटू टी, दैट इज 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर सॉरी 100 किलोमीटर जो है यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ की डिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगी 50 इंटू टी, 50 किलोमीटर। ये B से C की डिस्टेंस आ गई। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इस डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। ये कितनी है 100 किलोमीटर, ये कितनी है 50 किलोमीटर।
100 और 50, 100 टी और 50 टी किलोमीटर कितनी हो जाएगी, 150 टी किलोमीटर हो जाएगी, है ना। ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस आ गई। अभी हम टोटल टाइम निकालते हैं। टोटल टाइम क्या है, हमें पता है जितना टाइम यहाँ लिया उतना टाइम यहाँ लिया, ये टी है ये टी है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी प्लस टी, टोटल टाइम हो जाएगा 2 टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 150 को कैंसिल करेंगे 75 आएगा, हमारा एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 75 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जैसे स्पीड, एवरेज स्पीड थी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहां से एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। क्वेश्चन देखते हैं। अभी है हमारे पास एक और क्वेश्चन जो है, एक पार्टिकल ए से बी में गया, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर का एक स्क्वायर पाथ है, इसके ऊपर जो है एक पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, जो ए से स्टार्ट करता है, ए से बी पे जाता है, बी से सी पे जाता है, सी से डी पे जाता है, फिर डी से ए पे जाता है, और हमें टोटल टाइम दिया है, लेट्स सपोज टोटल टाइम हमें दिया है 8 सेकेंड्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से, एक राउंड पूरा करने के बाद हम जा रहे हैं बी पे। बी जो है हमारा फाइनल पॉइंट है, ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 10 10 10 10 40, उसके बाद ए से बी पे भी गए तो और 10 जोड़ दें 50। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस हमें पता है 50 मीटर है, अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम दिया हुआ है जो है 8 सेकेंड्स। तो इसको हम अगर कैंसिल करते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 25/4 मीटर पर सेकेंड, 25/4 मीटर्स पर सेकेंड। अगर हम निकाले अभी एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकाले तो वो कितनी आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हमें पूछ ले कि ए से सी तक की एवरेज वेलोसिटी निकालनी, तो भी हम निकाल सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट निकाल के। अगर हमें पूछे ए से डी की, तो हम ये डिस्प्लेसमेंट है तो भी निकाल सकते हैं। अभी जो है इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है हमारे 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 10 मीटर, डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन है 8 सेकंड्स, डिवाइडेड बाय 8 सेकंड्स, ये है 5/4, तो ये आ जाएगी 5/4 मीटर्स पर सेकंड। तो ये आ जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी।